प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में भी उतना ही मीठा होता है जितना हमारे पहले विश्वास के दिनों में था। धन्य हो प्रभु का नाम। लेकिन दाऊद यहाँ एक और गहरी सच्चाई कहता है। वह कहता है, जब जीवन की अनेक चिंताएं मेरे मन में उमड़ने लगी, तब मुझे अपने परमेश्वर की सांत्वनाओं में शरण मिली। दाऊद का जीवन चिंताओं से खाली नहीं था। जब वह केवल भेड़ों का रखवाला था, तब उसके दिन सरल थे। लेकिन जैसे ही वह राजदरबार में आया, उसकी कठिनाइयां शुरू हो गई। शाऊल की नफरत, जंगलों में भटकना, जिक्लग की आग, स्त्री और बच्चों का बंदी बनाया जाना और अपने ही लोगों का उस पर पत्थर उठाने को तैयार होना। उस समय दाऊद ने न तो सेनापतियों से सलाह ली, न ही मनुष्यों से सहारा मांगा। लिखा है, दाऊद ने अपने परमेश्वर में अपने आप को दृढ़ किया। आज का युग भी चिंताओं का युग है। हम बहुत तेज जीते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर भीतर से टूट जाते हैं। यदि मसीही लोग बार बार परमेश्वर की सांत्वनाओं में अपने मन को विश्राम न दें, तो आत्मा थक जाती है। साब्बात केवल नियम नहीं, वो मन की सुरक्षा है। और जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा समय परमेश्वर के साथ अकेले नहीं बिताता, वो भीतर से कमजोर होता जाता है। दाऊद कहता है, मेरे अनेक विचारों के बीच भी तेरी सांत्वनाएं मेरी आत्मा को आनंद देती है। लेकिन एक और युद्ध है, बुरे विचारों का युद्ध। ऐसे विचार जो हमारे अपने नहीं होते, पर शैतान द्वारा मन में डाले जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह, पवित्र बातों पर निंदात्मक विचार, डरावने, अशुद्ध और भयानक ख्याल, ये अक्सर सबसे पवित्र लोगों को भी सताते हैं। यदि ऐसा कभी आपके साथ हो, तो यह न सोचिए कि आप अकेले हैं। उन क्षणों में एक ही उपाय है, परमेश्वर की ओर दौड़ जाना, यीशु के लहू के पास, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, जहां अशुद्ध विचार भाग खड़े होते हैं। फिर दाऊद एक और बात कहता है, जब विचार इतने बढ़ जाएं कि नींद भी न आए, मन थक जाए और मस्तिष्क बोझिल हो, तब भी परमेश्वर का प्रेम सबसे मीठी औषधि है। कोई नींद की गोली उतनी शांति नहीं देती जितनी परमेश्वर के प्रेम पर मनन। और अंत में संदेह के विचार, क्या यीशु मेरे लिए है? क्या वह मेरे पाप क्षमा करेगा? क्या मैं अंत तक टिक पाऊंगा? मृत्यु के समय मेरा क्या होगा? ऐसे विचार हर सच्चे विश्वासी को आते हैं। उन क्षणों में दाऊद की यह घोषणा याद रखो, मेरे अनेक विचारों के बीच भी तेरी सांत्वनाएं मेरी आत्मा को आनंद देती है। परमेश्वर से भागो मत, परमेश्वर की ओर भागो।